मंदिर जो बन रहा है उसमें मोदी जी कहाँ से आए? केस जिन्होंने लड़ा, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्हें राम भक्त कहते हैं, ये लड़ाई उनकी है। उनकी विश्व हिंदू परिषद ने लड़ाई लड़ी है, बीजेपी ने लड़ाई लड़ी। राम भक्तों की लड़ाई को आप बीजेपी कार्यकर्ताओं लड़ाई मत बनाइए, देश को सर्वनाश स्थिति मत पहुंचाइए। ये राम भक्तों की लड़ाई की जीत है। मैं एक मुस्लिम फिर भी कह रहा हूँ, राजनीति कहाँ से घुस गई? और जो घुसोड़ रहे हैं, देखिए मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलता है। अगर मैं किताबों पे यकीन करता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे यकीन नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप में यूज ही नहीं करता, मैं यहाँ का यूज करता हूँ। हाँ, तो फिर आप गलत पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी को उनका पेपर में दिखा दीजिए कि बीजेपी ने कोई लड़ाई लड़ी हो। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। जिस तरह से 24 इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का और राम मंदिर बन चुका है, एक मुद्दा नया लग रहा है कि राम मंदिर से विकास नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि राम मंदिर से विकास होगा 2024 में? अगर मंदिर से विकास हो रहा है तो मैं डिमांड करूंगा भारत सरकार से कि हर जिले में एक ऐसा मंदिर बनवा दे। और लोगों से अपील करूंगा, फिर बच्चों पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर वो बच्चों को 8वीं 10वीं पढ़ाए, ताकि वो कैलकुलेशन कर सकें कि भाई कितने की फूल माला बेचनी है, कितने की मिठाई बेचना है, कितने क्राफ्ट आइटम बेचना है, उसके वो जो है कैलकुलेशन कर सकें। भाई इतना ही है। हम आगे जा रहे थे, अब हम पीछे जा रहे हैं। जैसे पीछे विकास तो हो रहा, राम मंदिर बन गया, एक बहुत बड़ा मुद्दा था और धर्म स्थल का था, तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बहुत कई बार झंझट होते थे, तो अभी ये मैटर तो खत्म हो रहा है। राम मंदिर जो बन रहा है उसमें मोदी जी कहाँ से आए? केस जिन्होंने लड़ा, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्हें राम भक्त कहते हैं, ये लड़ाई उनकी है। उनकी जी को ला रहे हैं, जी को ला रहे हैं। भाई ने एक बात रखी है कि भाई बीजेपी ने क्या किया है राम मंदिर के लिए ना। 90 के दशक से ही बीजेपी इस पे मेहनत कर रही है। जब इनकी 2 सीटें थी, वो सुनिए तो वो विश्व हिंदू परिषद ने लड़ाई लड़ी है, बीजेपी ने लड़ाई लड़ी। राम भक्तों की लड़ाई को आप बीजेपी कार्यकर्ताओं लड़ाई मत बनाइए, देश को सर्वनाश स्थिति मत पहुंचाइए। ये राम भक्तों की लड़ाई की जीत है। मैं एक मुस्लिम फिर भी कह रहा हूँ। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ। मेरा नाम इमरान खान है, ये भी मैं आपको बता दूं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 36 है। मैं 48 साल का, मैं आपके सामने। फिर भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। बिल्कुल होगा। फिर भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। मैं किताबों पे यकीन करता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे यकीन नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप में यूज ही नहीं करता, मैं यहाँ का यूज करता हूँ। हाँ, तो फिर आप गलत पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी को उनका पेपर में दिखा दीजिए कि बीजेपी ने कोई लड़ाई लड़ी हो, पार्टी की आप दिखा दीजिए बीजेपी ने कोई लड़ाई लड़ी हो। विश्व हिंदू परिषद की लड़ाई है। और सुनिए, लड़ी है, सबने मिलके तो लड़ी है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जनता का मंदिर है। यही तो मैं कह रहा हूँ। जनता में बीजेपी भी आती, कांग्रेस भी आती है। नहीं, प्रॉब्लम ये सुनते नहीं हो, ये है कि आप भी नहीं सुन रहे हो। हम तो खामोश खड़े हो गए, तब से क्या कर रहे हो? लालकृष्ण आडवाणी का रथ कहाँ गया था मेरे भैया? किसके लिए गया, निकला हुआ था रथ यहाँ से? किसने लड़ी थी? कौन निकला था? लड़ाई किसने कौन लड़ी थी? निकलता? पहले लड़ाई किसने लड़ी थी? राम रथ यात्रा आपको पता होना चाहिए। मंदिर की लड़ाई अंग्रेजों के समय से चल रही है, पता होना चाहिए। मंदिर की लड़ाई अंग्रेजों के समय से चल रही है। देश आजाद होने के बाद पहला केस बीजेपी का ने आडवाणी जी ने नहीं दायर किया। शुरू हुई आडवाणी राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया था बाबरी मस्जिद का, उसके बाद से शुरू हुई। पहले अपनी नॉलेज को करेक्ट करो भाई साहब, ठीक है ना? चाहिए उसके पहले से केस चल रहा, तभी जो राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। ताला लगवाया किसने था? जीत गए थे वो। ताला लगवाया किसने था? ताला लगवाया किसने था? जीत गए थे राजीव ताला गांधी। लगवाया किसने था? ये बताओ फिर। ताला खुलवाया किसने था? लगवाया किसने था? बस करो भक्ति, करो। भक्ति क्या कर रहे हैं? ऐसा है, लगवाया किसने था? सुनो, बेटा हो या बेटी हो, अब रोने से कोई फायदा है नहीं। जिसको होना था वो हो गया, ठीक है? जिसको आना था वो दुनिया में आ गया, बात खत्म है। राम अब बैठने जा रहा है 22 तारीख को, सबको निमंत्रण है। 1.5 कुंटल लड्डू मतलब पर घर से निकल के जा रहा है। हम लोग मेरा बहनोई लगता है राम, पूछो क्यों? हम लोग मिथिलावासी है, हमारे यहाँ से बहन भी आके गई है वहाँ, सीता हमारी बहन है। मैंने बोला कि राम मंदिर जनता का है, सबका है। क्या मैंने गलत बोला है? राम मंदिर जनता का है, सबका है। क्या मैंने गलत बोला है? मैंने यही बात बोली। ये मुझे कह रहे गलत है, ये मुझे कह रहे गलत कहा मैंने। राम को मानते सबका राम है। मैंने यही तो बोला कि राम मंदिर जनता का है, राम मंदिर सबका है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का नहीं है। रिकॉर्डिंग है, खोल के सुन लीजिएगा। मैं यहीं पे खड़ा हूँ। मैं ये जीत है। चंदा इस देश के लोग, इन देश के जनता के लोगों ने चंदा दिया, उस चंदा से मिल रहा है। मोदी जी का रोल कहाँ से आ गया? जनता ने लड़ाई लड़ी, जनता ने पैसा दिया, जनता का मंदिर बनना जनता ही जाएगी। मोदी जी सिर्फ उद्घाटन में जा रहे हैं। तो खुश है भैया। तो ये यार, जिसने लड़ाई लड़ी उसके हक में फैसला है, उसकी चीज हो रही, खुश तो होगी। इससे बुरी बात क्या है? और क्या चीज? इसके पहले राम मंदिर में कोई नहीं जाता था, पहले भी पूजा होती थी, पहले भी लोग जाते थे, अब भी लोग जाएंगे। अब सपरिवार कुछ दिन देखने लोग जाएंगे। भाई पहली बार तो हर आदमी की इच्छा होगी मैं नया मंदिर बना देखने का, तो हर आदमी की इच्छा है।
इसमें राजनीति कहाँ से घुस गई? और जो घुसोड़ रहे हैं, देखिए मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलता है। अगर मिल रहा होता तो कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पे वोट मिल गया होता। जनता को शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, मंदिर अपने घर बना लेती है। शिक्षा तो दे रहे हैं मोदी जी। शिक्षा दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? आप करो मंदिर के सामने रोजगार कर लो तो वहाँ पे शिक्षा की जरूरत कहाँ रहेगी? फिर आप कहोगे पकौड़े तल लो। पकौड़े तलने के लिए फिर अपने बच्चों को मैं 3-3 हज़ार रुपये 4-4 हज़ार रुपये महीने फीस क्यों दे के पढ़ाऊँ? फिर पकौड़ा जब तलना है तो उसको पढ़ाई रोक के उस पैसे को सेव करूँ कि जब बड़ा हो जाए उसके लिए पकौड़े खिला के खरीद लूँगा मैं। फिर तो मैं ये करूँ। फिर जब शिक्षा कहाँ से दे रहे हैं? एक भी कॉलेज बता दीजिए जो बड़ा खोला हो, IIT IIM नया कुछ बनाया हो जिससे लोगों को फायदा हुआ हो, एक नाम बता दीजिए। प्राइवेट मत गिनाइएगा, प्राइवेट की वजह से हालत हो गई। पॉलिटेक्निक जनता तो बोल रही है कि विकास हुआ है मोदी जी के राज में जो कांग्रेस में नहीं हुआ। जनता मत कहिए। 42% लोगों ने जो मोदी जी को चुना वो वोट डाल रहे हैं और वो बीजेपी के भक्त हैं, वो वोट डाल रहे हैं। बीजेपी बोल रही है, आप बीजेपी बोलिए, जनता मत बोलिए। जनता 14% अगेंस्ट में थी, 2014 में भी थी, 2019 में भी थी। ये जनता नहीं बोल रही है, ये बीजेपी बोल रही है। तो बीजेपी का नैरेटिव मत चलाइए। जनता को यहाँ पर जिसको 100 रुपये पेट्रोल महंगा लग रहा है, जनता वो बोल रही है पेट्रोल महंगा हो गया है। इसी स्मृति ईरानी जी को 400 रुपये का सिलेंडर भारी पड़ गया था, आज वो चुप है, जनता ये भी देख रही है। राजस्थान में मोदी जी ने अनाउंस किया, सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अनाउंस किया कि 450 रुपए दिया जाएगा। अच्छा हुआ याद दिलाया। अमित शाह जी ने कहा कि 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। मोदी जी की बाकायदा फोटो लगी। राज्यसभा में सवाल पूछा गया कि भाई आप राजस्थान में 450 सिलेंडर दे रहे हो, यूपी के लोग क्यों नहीं दे रहे हो, क्या गुनाह है उनका? तो वहाँ जवाब अमित शाह जी ने दिया कि नहीं, ये योजना कहीं पर नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। भाई साहब 2024 में क्या मोदी जी फिर से आएंगे? 10 साल का जो काम रहा मोदी जी का कैसा रहा? कौन आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी जाएंगे। मोदी जी आ रहे हैं भैया। जनता तो बोल रही है कि अभी से मोदी तीसरी लहर, बार मोदी ही लहर फिर से। कितने लोगों से वोटिंग करा ली कि मोदी जी आ रहे हैं? कितने लोगों से आपने वोटिंग करा? जो जनता देखिए, जनता मत बोलिए बीजेपी कह रही है या तो ये बोलिए, बीजेपी सपोर्टर कह रहे हैं या तो ये बोलिए। 5000 लोगों सैंपल न्यूज वाले कराते हैं, 5000 लोगों से सरकार चुन जाएगी? कहीं से पॉसिबल है? 5000 तो ज्यादा बीजेपी के भक्ति हैं, उन्हें आप जाके सर्वे कर लोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। 64% आप अगेंस्ट में थे, वोट की नहीं थे 2019 में, 2014 में विपक्ष में वोट पड़े थे ना मोदी जी के, पड़े थे ना। जनता कहाँ से हो गई? वो 64% जनता नहीं है। क्या लग रहा भैया, क्या 2024 में कांग्रेस की या मिक्स सरकार बनेगी, मोदी की नहीं बनेगी। मोदी जी ने काम किया भैया 10 साल। क्या काम किया? 70 साल के काम भूल गए आप, मोदी के गिना रहे हो। क्या गिना रहे हो आप? 5 काम गिना दो भाई, मान लेंगे। क्या गिना? मोदी जी के 5 काम जमीन पर, डिजिटल में बताना, जमीन पर क्या हुए हैं बताओ। सबसे बड़ा तो 2022 का मुद्दा राम मंदिर आ गया। अब फिर आप मंदिर ला रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ, मंदिर जनता का है, मंदिर जनता का है, बीजेपी का कार्यालय है, जनता का है ना मंदिर। भगवान सबके होते हैं ना कि बीजेपी के होते हैं? बताओ, मंदिर कभी बीजेपी सुना है कि किसी पार्टी का मंदिर हुआ हो? जनता का होता है, जनता के लोगों के लिए होता है। उसमें बीजेपी के नाम क्यों जोड़ रहे हो? बीजेपी ने क्या करा उसमें भाई? 22 तारीख को योगी जी छुट्टी का अनाउंस किए हैं पूरे यूपी में। अच्छा है, उस दिन लोग अपने अपने घर पे राम जी की पूजा करेंगे, बढ़िया, स्वागत है, क्या बुराई है इसमें? स्वागत है, अच्छा कदम। क्या लग रहा है आपको 2024 में किसको ला रहे हैं? 2024 में बताओ जी। 2024 मोदी